पिछले एपिसोड में मैंने आपसे फंडिंग जर्नी डिस्कस करी थी फ्रॉम द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव। आज इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट समझते हैं। आप अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट चाहते हो, यू आर श्योर अबाउट इट, बट द इन्वेस्टर्स माइट नॉट बी। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, और क्यों ना हो। स्टैट्स इंडिकेट करते हैं कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 75% ऑफ वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स भी बंद हो जाते हैं। दैट इज वाई इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टर्स उस एक आउटलायर को ढूंढ रहे हैं जो आगे चलकर यूनिकॉर्न बन सके। तो क्या है वो मैट्रिक्स, क्या है वो इंडिकेटर्स जो एक इन्वेस्टर को आपके स्टार्टअप में कॉन्फिडेंस देते हैं? लेट्स फाइंड आउट। आपने बड़ी मेहनत से एक स्टार्टअप बनाया और वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल भी है। इन्वेस्टर पिचिंग में आपने इस प्रॉफिटेबिलिटी को अपना हाईलाइट पॉइंट बनाया है टू कन्विंस द इन्वेस्टर्स। यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि इन्वेस्टर्स तो ना बोल ही नहीं पाएंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट बनाकर आपने गलती कर दी? जी हाँ, जिस मैट्रिक्स को आप सक्सेस की गारंटी मानकर चल रहे हो वो इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो हो सकता है, लेकिन डील मेकर नहीं। प्रॉफिट्स अच्छे हैं फ्रॉम एन ऑपरेशन स्टैंड पॉइंट, बट दे आर बैड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों? आइए समझते हैं। मान लो आपकी कंपनी ने $1 मिलियन रेज किया फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज ऑफ 15% ऑफ योर बिजनेस, विच मीन्स आपने ऐसा बिजनेस बनाया है जिसका पोटेंशियल देखकर इन्वेस्टर्स की नजर आप पर पड़ गई। तो आपने इन्वेस्टमेंट ले ली, संभल कर खर्चा किया, कंपनी को ग्रो किया और आप उसे $10 मिलियन रेवेन्यू मार्क तक लेकर आए। लेट्स ऑल्सो अज्यूम कि आपका स्टार्टअप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है विच इज योर कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वो बहुत ही कम होगा, मे बी अराउंड $1 मिलियन। तो 10 मिलियन आपका एनुअल रेवेन्यू है, उसमें से $1 मिलियन आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया 90%, विच इज क्रेजी। लेकिन एक्सपेंसेस को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। फाउंडर्स की सैलरी, ऑपरेशंस टीम के खर्चे, मार्केटिंग टीम, ऑफिस का रेंट, अदर सॉफ्टवेयर टूल्स जिनके लिए आप पे करते हो। तो इन सब एक्सपेंसेस के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज 15 से 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के रेंज में आते हैं। चलो ऑप्टिमिस्टिकली हम मानकर चलते हैं कि आपकी कंपनी 20% प्रॉफिट मार्जिन पर है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, विच इज वेरी गुड। लेकिन 20% पर आप टैक्स दोगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा, इन्वेस्टर्स तो उसके सिर्फ 15% के मालिक हैं और उस 15% पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब 15% वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट हैव मेजॉरिटी से इन द कंपनी, क्योंकि मेजॉरिटी तो फाउंडर्स के पास ही है। नाउ फाउंडर्स में डिसाइड टू इंक्रीज द सैलरीज, सम ईयर दे में डिसाइड टू पे डिविडेंड्स। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स ने इनिशियली $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको दी थी ना, उसे वापस आने में ही करीब 5-6 साल लग जाएंगे। वो भी तब जबकि आपकी कंपनी वो एक आउटलायर कंपनी है जो इस दौरान बंद नहीं हुई। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सिर्फ आपकी कंपनी में तो लगा नहीं हुआ। ऐसी कई कंपनीज है जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और ये भी हो सकता है कि वो बाकी कंपनीज या तो स्ट्रगल कर रही हों, कुछ शायद बंद भी हो गई हों। तो प्रॉफिट की बात करना या डिविडेंड को हाईलाइट लेकर चलना इज काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो उनका पैसा रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, और कांस्टेंट रिस्क तो बना ही रहता है कि भाई कहीं बीच में कंपनी बंद ना हो जाए। तो जो वीसी फंडिंग है ना, वो इस प्रेमाइस पर काम नहीं करता कि कल को प्रॉफिट होगा, बल्कि इस प्रेमाइस पर कि कल को कंपनी बिकेगी और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो अपने शेयर्स बेचने में, कंपनी में उनका जो स्टेक है उसे बेचकर पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं। नाउ लेट्स रिविजिट द एग्जांपल आई गेव अर्लियर। हमने अज्यूम किया था कि कंपनी ने $1 मिलियन रेज किया है इन एक्सचेंज ऑफ 15% ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन इस बार प्रॉफिट पर नहीं, ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस ग्रोथ को कौन फ्यूल करेगा? इन्वेस्टर्स का पैसा। अब ये क्रेजी ग्रोथ के लिए आपको एक नहीं मल्टीपल इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, और जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स आएंगे कंपनी रीशफल होती रहेगी, डाइल्यूट होती रहेगी, और सबका शेयर, वेदर इट इज फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स, विद एवरी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फंड रेज वो शेयर कम होता रहेगा। फिर भी ये कंपनी बार बार फंड रेज करती रहेगी टू फ्यूल द ग्रोथ, टू वाइप ऑफ कंपटीशन, टू बिल्ड बेटर प्रोडक्ट्स, टू डू क्रेजी मार्केटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले फंड रेज की करीब 7 से 10 साल बाद, इस क्रेजी जर्नी ऑफ ग्रोथ के बाद कंपनी यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंचती है। मतलब जिस कंपनी ने पहला इन्वेस्टमेंट राउंड $1 मिलियन उठाया था, आज वही कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी उन 1000 में से एक कंपनी बन चुकी है जिसके लिए इन्वेस्टर्स ने इतना रिस्क उठाया था। नाउ एज द नेक्स्ट स्टेप, अब इस यूनिकॉर्न को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेगी, ईदर फॉर टैलेंट और फॉर टेक्नोलॉजी और बोथ। एंड लेट्स से कि ये $1 बिलियन की कंपनी $1.5 बिलियन में बिकी। जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे जिनके पास 15% ऑफ द कंपनी था, ओवर द ईयर्स आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ डाइल्यूशन अब उनके पास सिर्फ 4% बचा है। सो शुड द इन्वेस्टर्स बी हैप्पी और सैड?
आई गेस वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि 4% ऑफ 1.5 बिलियन कंपनी इज इक्वल टू $60 million, which is 60x ROI within 7 to 10 years. This is undoubtedly better than real estate, stock market, bitcoins, much better than tiny fraction of profit in any company. ये होता है इन्वेस्टर का लॉजिक बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन एनी स्टार्टअप। इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, उन्हें हर साल छोटे रिटर्न्स नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी उन 1000 में से एक कंपनी बने जो उनकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सके। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कोई भी कंपनी 7 साल में यूनिकॉर्न नहीं बनती। What we assumed is an ideal scenario जहां हर राउंड में सक्सेसफुल फंड रेज होता गया, everyone was in agreement with dilution। लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क गेम है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कब सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फंडिंग रुक जाए, कब कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कब पैसा खत्म हो जाए, कब डे टू डे ऑपरेशंस एक स्ट्रगल बन जाए। हाँ, इस कंटिजेंसी मेजर्स आप स्टाफ को फायर कर सकते हो, आप प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उस केस में आप अपना मोमेंटम खो देते हो। इसका मतलब है कि आगे चलकर जो भी आपको बाय आउट करेगा वो आपको प्रीमियम तो डेफिनेटली पे नहीं करेगा। हाँ, वो आपको खरीद सकते हैं बाय बाइंग आउट द इन्वेस्टर्स जो कंपनी में अभी तक आपके साथ अटके हुए हैं। तो वीसी फंड्स इसी तरह डिजाइन होते हैं। दे आर नॉट डिजाइन फॉर प्रॉफिट्स, दे आर डिजाइन फॉर मल्टीप्लायर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years और सो। नाउ यू मस्ट नॉट गेट इनटू अ नेगेटिव सेंटिमेंट कि ये तो बहुत ही गिमिकी है और जो वीसीज है वो फाउंडर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छे दाम पर कंपनी को बेच देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ पाथ और वीसी इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। हैविंग सेड दैट, ऐसे भी फाउंडर्स हैं, ऐसी भी रियल कंपनीज हैं जिन्होंने पहले सॉलिड मार्जिन पर फोकस किया, फॉलोइंग विच बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया। सो इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट इज अबाउट कि आपने क्या पाथ चूज किया है एंड हाउ मच आर यू विलिंग टू टेक रिस्क फॉर द पाथ दैट यू हैव चोजन एंड फॉर योर सक्सेस। ऑफ कोर्स यू कैन टेक थिंग्स स्लो, आप सेफ प्ले कर सकते हो, बिजनेस बिल्ड कर सकते हो फॉर प्रॉफिट्स, स्लो एंड सेफ। ये बिल्कुल फेयर और सेफ मूव है एज कंपेयर टू द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑप्शन, और डेफिनेटली इस रूट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ भी कंपेरेटिवली कम स्ट्रेसफुल रहेगी। लेकिन इस रूट से आपको कभी भी क्रेजी वैल्यूएशंस नहीं मिल पाएंगे। $1 million फॉर 15% ऑफ द कंपनी टिपिकली टेक स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल है। अगर आपको प्रॉफिट्स पर ऑपरेट करना है तब आपको जिन इन्वेस्टर्स के पीछे जाना चाहिए, दोज शुड नॉट बी टेक स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, दोज शुड नॉट बी वीसीज, बिकॉज दे वुड एक्सपेक्ट मच लार्जर चंक ऑफ योर कंपनी, समटाइम्स इवन 40%। आप कैसी कंपनी बनाते हो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट ये दोनों बहुत ही अलग पाथ हैं। आई मीन बिल्डिंग अ सेफ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड बिल्डिंग अ बिजनेस विद एक्सप्लोसिव ग्रोथ। और एक बार आपने रास्ता चुन लिया, देन मूविंग टुवर्ड्स द अदर पाथ लेटर इज नॉट इजी। तो आप कैसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, आपको अपने प्रोडक्ट पर कितना विश्वास है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका अल्टीमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब बातों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। एंड वंस यू आर क्लियर इन योर माइंड, वंस यू हैव द ब्लूप्रिंट रेडी, फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। देन यू मस्ट गो ऑल आउट फॉर इट। गुड लक। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीसी फंडिंग तो सभी उठाना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करना है और जिस बिजनेस को आप इतने प्यार से बिल्ड कर रहे हो उसका अल्टीमेट फेट क्या होगा, इन बातों को समझकर ही आपको अपना हर कदम उठाना चाहिए। एवरी स्टेप यू टेक इन योर स्टार्टअप जर्नी मैटर्स। What happens to your business is your responsibility. So please be careful and keep learning. I hope आज की वीडियो से आपको इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिली होगी। Do let me know your viewpoints in the comment section below. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। If you are interested in more knowledge about startup, funding, growth strategy, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और पावर पैक्ड एपिसोड के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड कंटिन्यू टॉकिंग वैल्यूज एंड वेंचर्स।